हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के लेक्चर नंबर 12 के बारे में। और यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर हम लोग कैपेसिटर्स लेके रखे हुए हैं तो एक बार उन कैपेसिटर को सीरीज में लगाएंगे और उनका कॉम्बिनेशन का कितना कैपेसिटेंस आएगा, उनके कॉम्बिनेशन का कितना कैपेसिटेंस आएगा टोटल, वो हम देखेंगे। फिर हम लेंगे वही कैपेसिटर्स, फिर हम लेंगे और उनको पैरेलल में लगाएंगे और तब देखेंगे कि कितना कैपेसिटेंस आएगा जब हम उन कैपेसिटर्स को पैरेलली कंबाइन करेंगे और नेट कैपेसिटेंस निकालेंगे। सिंपल भाषा में कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स व्हेन दे आर अप्लाइड इन सीरीज में कंबाइन है, और एक बार हम देखेंगे जब पैरेलल में कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर्स का। तो शुरू करते हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होगा, मान लेते हैं हमारे पास दो कैपेसिटर्स गिवन है, ठीक है। एक हमने कहा C1 कैपेसिटर है, एक हमारा C2 कैपेसिटर है, ठीक है। एक पर जो हमारा कैपेसिटेंस है वो C1 है और दूसरे वाले कैपेसिटर पर हमारा जो कैपेसिटेंस है वो C2 है, ठीक है। फिर इन दोनों कैपेसिटर्स को हमने सीरीज में कंबाइन किया, जैसे कि दिख रहा है, सीरीज में कंबाइन किया दो कैपेसिटर्स को। फिर हमने कहा कि हम इसे बैटरी या सेल से कनेक्ट करते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल, छोटी वाली नेगेटिव टर्मिनल है, ठीक है। इतना तो सब जानते हैं, ठीक है। तो कैपेसिटर्स को हमने जब सीरीज में कंबाइन किया तो चीज नोट करना, जब कैपेसिटर्स हमारे सीरीज में कंबाइन होते हैं तो जो नेट चार्ज होता है, जो चार्ज होता है वो हमारा इक्वली सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है सारे कैपेसिटर पर। जितने भी कैपेसिटर है वहां पर चार्ज क्या होगा, चार्ज सेम रहेगा, यानी कैपेसिटर हर एक कैपेसिटर पर सेम चार्ज रहेगा। 4 माइक्रोकूलम इस पे तो 4 माइक्रोकूलम इस पे भी होगा इन केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो यहां हम लिख सकते हैं कि जो हमारा चार्ज है यानी कि Q, चार्ज को क्या बोलोगे, Q बोलोगे, Q, ठीक है। Q वो वाला नहीं, Y वाला Q नहीं, Q कैपिटल Q, चार्ज वाला Q, ठीक है। तो हमने कहा जो हमारा चार्ज है वो सेम है। जो हमारे चार्ज है Q है वो क्या है, जो हमारा चार्ज है वो सेम है, ठीक है। जो हमारा चार्ज है वो हमारा सेम है अलोंग ऑल दी कैपेसिटर्स। तो हमारा डिफरेंट क्या है, ये ठीक दिख रहा है कि तिरछा उच्छा लिखा है, ठीक। हाँ, तो चार्ज वो तो सेम है लेकिन जो पोटेंशियल होगा हर एक कैपेसिटर पर वो हमारा डिफरेंट होगा। जो हमारा पहले कैपेसिटर का पोटेंशियल है वो मान लो V है और दूसरे वाले कैपेसिटर का पोटेंशियल हमारा V2 है। V1 है पहले का, दूसरे का V2 है। तो हमने कहा एक का कैपेसिटेंस हमारा V1 हो गया, एक का कैपेसिटेंस हमारा V2 हो गया, ठीक है। तो पोटेंशियल जो है वो डिफरेंट होता है हमारे कैपेसिटर्स के ऊपर। तो नेट कैपेसिटेंस कैसे निकालोगे, देखो एक हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। क्या पढ़ा था कि जो हमारे चार्ज की वैल्यू होती है Q इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू क्या आता है भाई, Q इक्वल टू होता है CV। जो हमारा चार्ज का फॉर्मूला होता है क्या होता है, Q इक्वल टू CV। C क्या है कैपेसिटेंस, V क्या है पोटेंशियल, ठीक है। तो यहां से अगर पोटेंशियल V की वैल्यू अगर निकालना चाहो पोटेंशियल डिफरेंस की, तो V की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से अगर V की वैल्यू देखोगे तो भैया कितनी आएगी, यहां से V की वैल्यू आ जाएगी कितनी, Q बाई C आ जाएगी, यही तो होगी Q बाई C। यानी हर एक कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल है, कितना पोटेंशियल अप्लाइड है, Q बाई C। तो क्या होगा, V1 की जगह लिख दो Q बाई C1, V2 की जगह Q बाई C2। तो यहां से जो फॉर्मूला निकल करके आएगा वो क्या आएगा, बोल भाई, वो निकल करके आएगा कितना आएगा, Q बाई C1 और एक हमारा होगा प्लस Q बाई C2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल का वैल्यू है ये, और कैपिटल V की जगह भी कुछ होगा, जगह ही नहीं छोड़ी, फिर से लिखते हैं। देखो V की जगह क्या हो जाएगा, V की जगह हम लिख सकते हैं जो हमारा Q है डिवाइडेड बाई C इक्विवेलेंट टोटल कैपेसिटेंस। भाई ये नेट पोटेंशियल निकाल रहे हो, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा Q बाई C इक्विवेलेंट यानी जो टोटल कैपेसिटेंस है, ठीक है। और यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा Q बाई C1 और यहां पर हो जाएगा प्लस Q बाई C2। यही तो होगा कि कुछ और होगा, बताओ कुछ और होगा कि यही होगा, सर कुछ और होगा, और क्या होगा, Q बाई C2 होगा और कुछ नहीं होगा। क्या यार, Q बाई C2, इधर Q बड़ा लिखा है इधर Q छोटा लिखा है, क्या यार, ठीक है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या बन गया, ये बन गया Q बाई C2 बन गया। तो भाई यहां से Q कॉमन ले लो, Q कट जाएगा हर तरफ से, Q यहां से कट जाएगा तो बचेगा क्या, सीधी सी बात है, क्या बचेगा, 1 बाई C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना आएगा, वो आएगा 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2। तो ये फॉर्मूला निकल करके आता है जब भी हमारे पास दो कैपेसिटर्स गिवन है, फिर कितने भी कैपेसिटर, n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स गिवन होंगे, और अगर वो कैपेसिटर सीरीज में कंबाइन है
तो वहां पर जो हमारा नेट कैपेसिटेंस निकल करके आता है वो आता है 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2। नोट करो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोट करो भाई, वाइस क्लियर है कि नहीं? तो ये तो हमारा हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आ जाओ। पैरेलल कॉम्बिनेशन, वहां पर देखो चार्ज डिफरेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है। ये काटो ना भाई इसको, ये जो क्यू है कट जाएगा आपस में, कुछ तो यह क्या, तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अब हम लोग देखेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, जो हमारा चार्ज होता है वो सेम होता है हर एक कैपेसिटर पर, और हर एक कैपेसिटर का जो अपना पोटेंशियल होता है वो डिफरेंट होता है, अलग अलग होता है। और V इक्वल टू हमने लिखा Q बाई C, इस तरीके से हमने सीरीज कॉम्बिनेशन निकाल लिया। नोट करो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का कैपेसिटेंस कितना आएगा। हटा दें, चलो आ जाओ भाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये तो हमारा है सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो रहा है सब। चलो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन पे आ जाओ भाई। यहां पर हमने दो कैपेसिटर्स लिए, मान लेते हैं ये वाला कैपेसिटर हमारा है C1, ये कैपेसिटर हमारा C1, ये कैपेसिटर हमारा C2। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जो हमारे टोटल कैपेसिटर्स होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, जो पोटेंशियल बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, वो सेम रहेगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो हमारा क्या होगा, वो यहां पर सेम रहता है, ठीक है। वो हमारा क्या होगा, ये रहेगा हमारा सेम सबके अलाउंग, ठीक है। पोटेंशियल तो हमारा सेम है। हमने कहा चार्ज जो है अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। इस पर अगर हमारा चार्ज Q1 है तो इस पर हमारा चार्ज Q2 होगा। तो अगर यहां से फॉर्मूला देखें तो यहां पर हमने क्या सीखा, यहां पर हमने ये सीखा कि जो चार्ज है हमारा वो तो डिफरेंट है लेकिन पोटेंशियल हमारा सेम है। तो अगर कहोगी तो हमारा जो पोटेंशियल है वो क्या है, वो सेम है। वो कितना है, वो है सेम सेम सेम। ये क्या है, ये हमारा रहेगा सेम, ये रहेगा सेम नहीं सेम, ठीक है। तो ये तो हमारा सेम हो गया, ये तो हर जगह सेम है सब सारे कैपेसिटर के लिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारा जो V रहेगा वो सेम रहेगा। हाँ ये है कि हमारा जो चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा, जो हमारा चार्ज है वो डिफरेंट रहेगा। चार्ज क्या रहेगा, एक Q1 नेट चार्ज कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2 रहेगा। क्या होगा, वो होगा हमारा Q1 प्लस Q2, यही तो होगा। और अभी हमने पढ़ा कि जो हमारे चार्ज का फॉर्मूला होता है Q इक्वल टू होता है CV, जहां पर C है कैपेसिटेंस, V है पोटेंशियल और Q है चार्ज। तो अगर यहां से हम निकालना चाहें तो यहां से क्या लिखोगे, Q इक्वल टू CV, तो यहां लिखोगे C इक्विवेलेंट इनटू पोटेंशियल इज इक्वल टू Q1 की जगह क्या लिखोगे, Q1 की जगह क्या लिखोगे भाई, जुम कुछ गड़बड़ हो गया क्या, गड़बड़ हो गया, पोटेंशियल हमारा है नहीं, ठीक है। हाँ तो यहाँ पे क्या होगा, Q1 की जगह क्या लिखोगे, Q1 की जगह लिखोगे क्या, C1 इंटू V। पोटेंशियल तो सेम है दोनों पे, इस कैपेसिटर भी पोटेंशियल V और दूसरी C2 वाले कैपेसिटर पर भी पोटेंशियल हमारा V। तो C1V प्लस C2V, यहां से ले लिया V कॉमन, V जैसे ही लिया कॉमन, जैसे लिखो ये V, फिर ये हमारा हो गया C इक्विवेलेंट, ठीक है। तो यहां से हमने कहा कि चलो भैया V कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 प्लस C2, यहां पर V से V मर जाएगा, V से V मर गया, और जो C इक्विवेलेंट निकल करके आया, C इक्विवेलेंट निकल करके कितना आया, जो हमारा C इक्विवेलेंट है वो निकल करके आएगा, कितना आएगा, वो आ जाएगा C1 प्लस C2। यानी अगर हमारे पास कैपेसिटर्स अगर पैरेलली कंबाइन दिख रहे हैं तो वहां पर जो नेट कैपेसिटेंस निकल करके आता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 प्लस C5 एन तक जाओ Cn, तो इस तरीके से होता है, नोट कर लो। तो ये हमारा हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन, नोट कर लिए। रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने जो है चीजों को देखा कि अगर हम सीरीज में कंबाइन करेंगे तो हमारा कैपेसिटेंस कितना आएगा, पैरेलल में कंबाइन करेंगे तो हमारा कितना कैपेसिटेंस आएगा। तो ये दो चीज हमने देखी। इसके बाद एक नया लेक्चर आएगा जहां पर हम देखेंगे फोर्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर्स, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, और उसके बाद डाइलेक्ट्रिक की कुछ कहानी आएगी और कैपेसिटर का थ्योरेटिकल पोर्शन कवर हो जाएगा। फिर आएगा न्यूमेरिकल सीरीज, तो आप लोग न्यूमेरिकल भी देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। अगला लेक्चर में बहुत ही जल्द आएंगे।